नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, यूपी टेट 2026 का परीक्षा समाप्त हो चुका है और इस बार सबसे बड़ा बदलाव जो हमें देखने को मिला है वह है अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होना। जब भी परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में होती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है नॉर्मलाइजेशन का। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में शुरुआत से लेकर अंत तक समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे काम करेगी, किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, किस शिफ्ट का नुकसान हो सकता है। तो वीडियो साथियों आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम एक एक करके समझते हैं इसके बारे में कि नॉर्मलाइजेशन और स्कोरिंग का क्या फ्रेमवर्क रहेगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं तो यूपी टेट 2026 की परीक्षा 2, 3, 4 जुलाई में कुल 5 शिफ्ट में कराई गई है। आपका 2, 3 और 4 जुलाई में 3 दिन पेपर हुआ है, जिसमें आपका टोटल 5 शिफ्टों में पेपर कराया गया है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, मानवीय रूप से यह संभव नहीं है कि हर शिफ्ट का पेपर बिल्कुल एक जैसा कठिन या एक जैसा सरल हो। कोई शिफ्ट बहुत कठिन हो जाती है तो कोई बहुत आसान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, यह मानवीय रूप से एकदम संभव नहीं है, क्योंकि पेपर बनाने वाला भी तो एक मनुष्य है। सारे शिफ्टों का पेपर एक जैसा तो बना नहीं सकता है। कोई पेपर जो हो सकता है किसी शिफ्ट का आसान हो जाए, किसी शिफ्ट का जो हो जाए कठिन हो जाए। फिर आगे देखिएगा साथियों, आयोग का फिर यही उद्देश्य रहता है, जब कोई शिफ्ट दोनों शिफ्टों को पैरेलल करने के लिए कठिन शिफ्ट वाले छात्रों के साथ नाइंसाफी न हो, इसी असमानता को दूर करने के लिए आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाता है। इसे आप लोग समझेंगे। फिर आगे देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, यह भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से समझिएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। आयोग मुख्य रूप से परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन या मीन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का उपयोग करता है। इसे हम आपको उदाहरण से समझ जाते हैं किस तरीके से यह काम करता है। एक एक एग्जाम्पल के तरीके से आप लोग समझिएगा। मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट स्थिति को आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए शिफ्ट 1 का पेपर बहुत आसान था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको मानने के कह रहा हूँ। हो सकता है आपका कठिन ही हो शिफ्ट 1 का, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, आप उसे मान लीजिएगा। शिफ्ट 1 का पेपर बहुत ही आसान था। परिणाम क्या उसका निकला, इस शिफ्ट में बैठने वाले अधिकांश बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया। मान लेते हैं इस शिफ्ट का औसत स्कोर जो है 110 नंबर रहा। मान लेते हैं इस शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर जो है 110 नंबर आता है। तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका असर जो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर आसान था इसलिए नॉर्मलाइजेशन में इस शिफ्ट के बच्चों का नंबर या तो स्थिर रहेगा या बहुत मामूली आपका बदलाव इसमें देखने को मिलेगा, जिस शिफ्ट के पेपर क्या होंगे, आसान होंगे। फिर आगे देखिएगा इसमें क्या होगा। फिर स्थिति 2 में देखिएगा, मान लीजिए शिफ्ट 2 का पेपर होता है और शिफ्ट 2 का पेपर बहुत कठिन या पेचीदा आ गया, तो उसमें क्या होगा, परिणाम इसका क्या निकलेगा। इस शिफ्ट के अच्छे भले पढ़ने वाले बच्चे भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए और इस शिफ्ट का औसत गिरकर सिर्फ 85 से 90 नंबर रह गया। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर देख रहे थे जो स्कोर रहता था 110 नंबर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वही औसत स्कोर गिर करके 85 से 90 नंबर हो जाता है। तो इसके लिए क्या होगा साथियों, तो कठिन शिफ्टों का गणित क्या मेथड क्या होगा, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को बराबर करने के लिए, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को बराबर करने के लिए आयोग देखेगा कि शिफ्ट 2 के बच्चों का नुकसान हुआ है, इसलिए शिफ्ट 1 के स्तर पर लाने के लिए शिफ्ट 2 के बच्चों का मार्क्स आपका क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। यही आपके नॉर्मलाइजेशन में होता है, इसे आप लोग समझेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह होता है नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट 1 में अगर पेपर आसान आया था तो उसका मामूली उसमें बदलाव किया जाता है, और शिफ्ट 2 का कठिन आया तो उसमें बच्चों का नंबर क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। अब उसके बढ़ाने का प्रक्रिया क्या होता है, मेथड क्या होता है और रिजल्ट का प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में हम एक एक करके आपको समझाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अब कैसे होगा, किस शिफ्ट वाले का बढ़ जाएगा और किस शिफ्ट वाले का घट जाएगा। फिर आगे देखिएगा, कौन से बच्चे का नंबर बढ़ेगा और किसका घटेगा।
नंबर किसका बढ़ेगा? हार्ड शिफ्ट वालों का क्या होगा? नंबर बढ़ेगा। जो बच्चा कठिन शिफ्ट में हार्ड शिफ्ट में बैठा था और उसने अपनी शिफ्ट के औसत स्कोर से बेहतर प्रदर्शन किया है तो उसका नंबर क्या होगा? सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। यदि आपका एवरेज स्कोर जो देखे थे 85 से 90 नंबर था, यदि आपका औसत से उसका क्या हो जाएगा? नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो उसका सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन में। उदाहरण के लिए समझिएगा, अगर किसी के कठिन शिफ्ट में 86 नंबर बन रहे थे तो नॉर्मलाइजेशन के बाद वह बढ़कर 91 या 92 हो सकते हैं। क्वालिफाइंग के क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। इसे आप लोग समझेंगे। फिर आगे देखिएगा क्या होगा? नंबर किसका नहीं बढ़ेगा? नंबर किसका बढ़ेगा यह आपको मैंने बता चुका। नंबर किसका नहीं बढ़ेगा यह आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे आसान शिफ्ट में थे उनका नंबर बढ़ने की संभावना ना के बराबर होती है। पात्रता परीक्षा में आमतौर पर नंबर नहीं घटाए जाते हैं, लेकिन आसान शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन का कोई एक्स्ट्रा फायदा या बोनस नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जिसका पेपर कठिन आएगा उसमें तो क्या होते हैं? नंबर बढ़ाए जाएंगे, लेकिन जिसका पेपर आसान आ गया उनको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन देखा जाए मूलतः तो यूपी टेट में आपको पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि कई शिफ्टों में पेपर कराया जा रहा है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो आगे देखते हैं किस मेथड से इसको बढ़ाया जाएगा। तो कई छात्र सोचते हैं कि गलत प्रश्न ज़्यादा करने से नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर एक्यूरेसी मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। जहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहता है वहाँ पर एक्यूरेसी आपका मेंटेन रखना पड़ता है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यूपी टेट में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक्यूरेसी से आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपका शिफ्ट का पेपर कितना कठिन था। आपके शिफ्ट का पेपर कितना कठिन था, इसी हिसाब से आपका क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जाएगा, नंबर को बढ़ाया या घटाया जाएगा। आपका एक्यूरेसी यहाँ पर कोई महत्व नहीं रखता है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो निगेटिव मार्किंग का नहीं है, तो इसलिए आपका एक्यूरेसी कोई मतलब नहीं रखेगा। शिफ्ट का डिफिकल्टी देखा जाएगा, शिफ्ट कितनी कठिन है उसे देखा जाएगा। फिर आगे देखिएगा, अंतिम परिणाम कैसे जारी करने का क्या प्रक्रिया होता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आप लोगों ने समझ गया, अब अंतिम परिणाम जारी करने की क्या प्रक्रिया होगी इसको समझिएगा। आंसर की और आपत्तियां। सबसे पहले आयोग, आप लोगों का पेपर हो चुका है, अब एक प्रोविजनल क्या करेगी? आंसर की जारी करेगी, जिस पर छात्र अपना आपत्ति दर्ज करते हैं कि यह क्वेश्चन कठिन था, यह क्वेश्चन गलत था, यह ऑप्शन गलत था। उस पर छात्र अपना आपत्ति दर्ज करेंगे। उसके बाद क्या होता है? रॉ मार्क्स की गणना की जाती है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद जब आप क्या करेंगे? आपत्तियां करेंगे तो उसका निस्तारण होगा। उसके बाद क्या किया जाता है? छात्रों के वास्तविक नंबर का निकाले जाएंगे। वास्तविक नंबर निकाले जाते हैं लेकिन आपको बताए नहीं जाएंगे, ये रॉ मार्क की गणना किया जाएगा। फिर आगे क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। पहले आपके आपत्तियों के बाद रॉ मार्क्स निकालने के बाद नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया लागू किया जाएगा। इसके बाद आयोग सॉफ्टवेयर में अपने सभी शिफ्टों का डेटा डालकर नॉर्मलाइजेशन के फार्मूला का रन कराएगा, जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है। फिर आगे देखिएगा, फाइनल स्कोर कार्ड क्या होगा। जब रिजल्ट आएगा तो छात्रों के रिजल्ट पर दो तरह के नंबर दिख सकते हैं। एक उनके रॉ मार्क्स, ये जो होंगे आपके रॉ मार्क्स, इसको कहेंगे जितना आपने सही किया है, जो आपको वास्तविक जो आपके नंबर मिलते हैं उसे रॉ मार्क्स बोला जाएगा, जो उन्होंने असल में पाए हैं। और दूसरा नॉर्मलाइज्ड मार्क है। नॉर्मलाइज्ड मार्क के बाद फाइनल नंबर इसी नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर तय होगा कि आप क्वालिफाइंग हुए हैं या नहीं। एक तो आपको रॉ मार्क्स मिलेगा, दूसरा आपको नॉर्मलाइजेशन का मार्क मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पर ही आपका क्या होगा? आपका फिक्स होगा आप पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। यह आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ही आपका तय करेगा। फिर आगे देखिएगा साथियों, यह था आपके पूरे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट में निष्कर्ष क्या है आप लोगों के लिए। तो साथियों, सीधा सा निष्कर्ष यह है कि अगर आपका पेपर
कठिन शिफ्ट में आया था तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन आपके नंबर बढ़ाएगा और जिनका पेपर आसान था वे अपने वर्तमान स्कोर को ही फाइनल मानकर चलें। यदि आपका पेपर सबसे आसान आया था, सभी शिफ्टों में आसान देख रहे हैं, तो यह मान के चलिएगा आप में क्या होगा, कोई नंबर की बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही आयोग की तरफ से शिफ्ट वाइज डेटा और आधिकारिक फार्मूला जारी होगा, आपको सबसे पहले मेरे द्वारा अपडेट मिल जाएगा। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपकी कौन सा शिफ्ट था, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथियों, आप लोगों ने कितना नंबर कर पाया है, कौन से शिफ्ट में पेपर था, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी है एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा और अपने साथियों को, अपने भाई बहनों, दोस्तों को, सभी को वीडियो शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।